बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर सत्ययुग का प्रभाव था। मनुष्य प्रकृति का सम्मान करता था, देवताओं की पूजा करता था और सभी जीव जंतुओं के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। गौधन गाय को विशेष रूप से पूजनीय माना जाता था। उसे माता का स्थान प्राप्त था और लोग उसकी सेवा करके पुण्य अर्जित करते थे। लेकिन समय के साथ मानव जाति में लोभ, अहंकार और स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करने लगे। इसी स्वार्थ के कारण एक ऐसी घटना घटी जिसने संपूर्ण स्त्री जाति को एक ऐसा श्राप दिला दिया जिसे वह आज भी भुगत रही है। स्वर्णपुर नामक एक सुंदर राज्य था जहां राजा सुरथ का शासन था। यह राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग गौ सेवा को अपना धर्म मानते थे। हर घर में गायों की पूजा होती थी और कोई भी व्यक्ति उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता था। इसी राज्य में गोपाल नामक एक धनी ग्वाला रहता था। उसके पास बहुत सारी गायें थीं जो हर दिन हरे भरे मैदानों में चरने जाती थीं और शाम को लौटकर भरपूर दूध देती थीं। गोपाल की पत्नी सुवर्णा भी इन गायों की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन उसके मन में धन और वैभव की अत्यधिक लालसा थी। वह चाहती थी कि उसके पास राज्य की सबसे अधिक संपत्ति हो। सुवर्णा बहुत चालाक थी। वह जानती थी कि गोपाल ईमानदार व्यक्ति है और कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, लेकिन उसके मन में एक योजना थी। एक दिन सुवर्णा ने देखा कि उनकी सबसे सुंदर और स्वस्थ गाय नंदिनी एक गुप्त गुफा में जाकर विशेष औषधीय घास खाती थी। यह घास खाने से उसकी दूध देने की क्षमता बढ़ जाती थी। यह देखकर सुवर्णा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं यह घास अकेले अपनी ही गायों को खिलाऊं तो मेरी गायें अधिक दूध देंगी और मैं बाकी सबसे अधिक धन कमा सकती हूं। यह सोचकर सुवर्णा ने नंदिनी को अकेले में बुलाया और उसे बहला फुसलाकर उस गुफा का रहस्य जान लिया। फिर उसने उस गुफा से सारी औषधीय घास काट ली और अपने घर में छुपा कर रख दी। जब नंदिनी ने देखा कि वह घास अब उसे नहीं मिल रही, तो उसने अपनी शक्तियों से सत्य जान लिया। वह समझ गई कि सुवर्णा ने लालच में आकर पूरी घास चुरा ली है। नंदिनी ने दुखी होकर राजा सूरत से न्याय की गुहार लगाई। राजा ने तुरंत सुवर्णा को बुलाया और उससे सच जानने की कोशिश की, लेकिन सुवर्णा ने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। यह गाय झूठ बोल रही है। गाय यह अन्याय सहन नहीं कर सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने क्रोधित होकर कहा, हे सुवर्णा, तूने केवल मेरा अपमान नहीं किया बल्कि संपूर्ण गौधन का अपमान किया है। तूने लालच में आकर प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया है। इसलिए मैं तुझे और तेरी संपूर्ण स्त्री जाति को एक श्राप देती हूं। आज से संपूर्ण स्त्री जाति को प्रसव पीड़ा सहनी होगी। जिस प्रकार तूने अपने स्वार्थ के लिए मेरी पीड़ा को अनदेखा किया, उसी प्रकार जब कोई स्त्री संतान को जन्म देगी तो उसे असहनीय कष्ट झेलना पड़ेगा। यह पीड़ा हर पीढ़ी की स्त्रियों को सहनी होगी ताकि वे यह सीख सकें कि स्वार्थ और लालच का क्या परिणाम होता है। गाय के यह शब्द सुनते ही समस्त स्त्रियों में भय व्याप्त हो गया। राजा सुरथ ने गाय से विनती की, हे नंदिनी, कृपया अपना श्राप वापस लें। सुवर्णा का अपराध समस्त स्त्री जाति को नहीं भुगतना चाहिए। लेकिन नंदिनी ने उत्तर दिया, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, परंतु मैं एक वरदान अवश्य दूंगी। जो स्त्री सच्चे मन से सेवा और दया का मार्ग अपनाएगी, जो गौ सेवा करेगी और अपने कर्मों में न्यायप्रिय होगी, उसकी प्रसव पीड़ा कम हो जाएगी। परंतु जो स्त्रियां स्वार्थ और पाप के मार्ग पर चलेंगी, वे इस पीड़ा को अधिक तीव्रता से महसूस करेंगी। उस दिन से स्त्रियों को प्रसव पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन साथ ही गौ सेवा करने वाली स्त्रियों को इस पीड़ा में राहत भी मिलने लगी। धीरे धीरे समाज में गौधन की पूजा फिर से होने लगी और लोग यह समझ गए कि लालच का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करना घातक सिद्ध हो सकता है। गौ सेवा और अन्य जीवों के प्रति दया रखना हमारे लिए कल्याणकारी है। निष्कर्ष, आज भी यह कथा हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में स्वार्थ और लोभ से बचना चाहिए। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है कि कैसे हमारे कर्मों का प्रभाव
आने वाली पीढ़ियों तक रहता है। गाय को माता का स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि वह प्रकृति और मानव जीवन के संतुलन का प्रतीक है। जो उसकी सेवा करता है उसे सुख और शांति प्राप्त होती है, और जो उसका अपमान करता है उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार गाय का श्राप केवल एक दंड नहीं था, बल्कि एक सीख थी कि हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है।